हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा उसका जो हमारा लास्ट चैप्टर था उस चैप्टर्स के हमने अंदर क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो हमारा टॉपिक्स क्या है कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, उनके सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये तो क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी क्वांटिटीज और ये क्या होंगे उनके सिंबल। तो जैसे पहली क्वांटिटी मानते हैं सेल। जो सेल का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होते हैं। ये पॉजिटिव, जो लार्ज प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है और जो स्मॉल प्लेट होती है वो क्या होती है नेगेटिव। सेकंड क्या होती है बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी कॉम्बिनेशन। अगर हम बैटरी की डेफिनेशंस दें तो बैटरी क्या होगा, व्हेन वी कंबाइन टू और मोर सेल विद ईच अदर देन वी फॉर्म ए बैटरी। मतलब बैटरी कब बनेगी, जब दो या दो से अधिक सेल को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनाते हैं बैटरी। तो बैटरी का सिंबल क्या होगा, इस प्रकार से हमने क्या किया, तीन सेल्स को जोड़ दिया और क्या बना दी बैटरी। नेक्स्ट है क्या की दो प्रकार से होती है। अगर की ओपन की जाए तो उसका सिंबल इस प्रकार से होगा भाई। अगर हमें की क्या करनी है, क्लोज की बनाना है तो उसके अंदर बस एक डिफरेंट होगा, अंदर क्या होगा एक पॉइंट की फॉर्म में हो जाएगा भाई। वो कौन सी होगी हमारे पास, एक क्लोज की होगी भाई। नेक्स्ट क्या है, वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का क्या है, जैसे एक वायर ये होगी एक वायर ये होगी, इन दोनों को क्या कर दिया, इस पॉइंट पे ज्वाइंट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर का क्या होगा, एक ये वायर, इसमें से हमने ये वायर को क्या कर दिया क्रॉस, तो ये क्या हो गया क्रॉसिंग वायर। सेवंथ क्या है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। 8 क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है भाई रियोस्टेट भी बोलते हैं भाई इसको। इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस में से अगर हम क्रॉसिंग कर देंगे तो वो क्या बन गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमीटर का क्या होता है, एमीटर क्या होगा, एमीटर का सिंबल इस प्रकार से होते हैं, अंदर ए लिख देंगे दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 10th क्या होगा, दैट इज वोल्टमीटर के अंदर क्या करेंगे हम वी लिख देंगे भाई, वो क्या हो जाएगा वोल्टमीटर। ये हमारे क्या थे भाई, ये हमारे पास थे क्वांटिटीज और उनके सिंबल। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास इस यूनिट का, वो टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वर्क डन होगा, कार्य किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे पहले तो मैं बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ का रीजन जिसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, अदर चार्जेज है, उन सबको क्या करे, इफेक्ट करे, उन पे क्या डाले, इफेक्ट डाले, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज के चारों तरफ की जगह इन विच जिसके अंदर इट कैन अफेक्ट द अदर चार्जेस
इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल, अगर दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा तो उसको क्या करे, अट्रैक्ट, मतलब इफेक्ट डाले, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो, वर्क डन किया जाए, कहां से, इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक। तो इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक जितना कार्य किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस क्या हो गई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential is any point in electric field at which, जिस पर क्या हो, the amount of work done, कार्य किया जाए in bringing किसके अंदर भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटिव से लेकर उस पॉइंट तक जितना कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। और ये किसके अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वर्क डन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसा होता है, स्केलर, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, दोनों चीजें नहीं होती, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसके अंदर ओनली डायरेक्शन होता है। तो क्या होता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन डायरेक्शन के हिसाब से किया जा रहा है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं, किससे, V से। तो इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, V से। तो V से डिनोट करते हैं, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वो किसके बराबर होगा, वो होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बटे में क्या, चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज, राइट। पोटेंशियल को किससे लिख दिया, V से, वर्क डन को किससे लिख दिया, W से, चार्ज को Q से। ये क्या बन गया भाई, इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, राइट। अब देखो नेक्स्ट होता है क्या, इसकी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है भाई क्या, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, राइट। उसको भी V से ही डिनोट करते हैं। अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है, W/Q। मान लेते हैं W क्या है, वर्क डन। अगर वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल, कितना हो जाए, 1 जूल, और जो चार्ज है हमारे पास वो कितना हो जाए, 1 कूलम, कितना हो जाए, 1 कूलम, तब क्या बोल सकते हैं, देन जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब हो सकता है, तो इसके अनुसार हम बता सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब हो सकता है, जो पोटेंशियल के अंदर जो वर्क डन किया जा रहा है वो कितना हो, 1 जूल, और जो चार्ज हो वो कितना हो, 1 कूलम। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो अब इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशंस क्या होगी, तो क्वेश्चन क्या होगा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt if कितना, 1 जूल वर्क इज डन, कितने के अंदर, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट।
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो डिफरेंस जो होता है वो मतलब डिफरेंस किसका करते हैं, मान लो हमारे पास दो चीजें हैं तो उनका डिफरेंस कैसे करेंगे, उनका डिफरेंस तब कर सकते हैं जब हमें उन दोनों के बारे में पता हो, तभी तो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई ये चीज हाई है ये कम है, भाई इसमें क्या वैरायटी है किसमें क्या वैरायटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल के अंदर तो क्या था, जो वर्क डन हो रहा था वो इंफिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर हो रहा था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो मतलब क्या होगा, जो कार्य होगा वो किसी एक पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से शुरू होगा उस पॉइंट का भी पता हमें, और जिस पॉइंट तक किया जाएगा उस पॉइंट तक भी पता हमें। तो ओनली डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल के अंदर जहां पे वर्क डन इंफिनिटी टू दैट पॉइंट किया जा रहा था वही पोटेंशियल डिफरेंशियल के अंदर क्या जाएगा 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब डेफिनेशन सेम, ओनली एक ही चीज का फर्क आ रहा है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट की जगह हम क्या लिख देंगे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the electric potential difference is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge, in bringing unit positive charge कहां से, from one point to another, और वो भी किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फील्ड के, कौन सी फील्ड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय V, सॉरी इसको भी किससे डिनोट किया जाता है V से ही डिनोट किया जाता है, और इसकी डिफरेंस की SI यूनिट भी क्या होती है वोल्ट होती है, क्या होती है वोल्ट। SI यूनिट भी क्या होगी इसकी वोल्ट, V से इंडिकेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर भी क्या फॉर्मूला क्या हो गया, इसका भी सेम हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और कहां से AB का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, राइट हो गया। अब इसके अंदर अगर हमें 1 वोल्ट डिफाइन करना पड़े तो क्या होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट किसके अंदर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, when 1 joule work is done in bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from कहां से भी, from 1 point to another point, from 1 point to another point, right, वो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, किसकी टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, राइट। ये हमारे दो टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ। देखो भाई ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी पोटेंशियल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये क्या है की, राइट, इसमें से क्या है चार्ज, सॉरी करंट फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल कितनी है V, ये क्या है की, राइट। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस क्या क्या, जैसे टेम्परेचर वगैरह क्या होना चाहिए इसके ऊपर कांस्टेंट, कुछ फिजिकल कंडीशन होती है, उन फिजिकल कंडीशंस के अनुसार क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी कंडक्टर में से, किसी कंडक्टर में से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा
वो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाएगा, जो पोटेंशियल अप्लाई की है उस कंडक्टर की अक्रॉस, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाएगा। एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने एक फ्रिज के ऊपर क्या लगाया, एक वोल्टेजर लगाया, ठीक है। अब वोल्टेजर का काम क्या होता है, अगर वोल्टेज में वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो फ्रिज में करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उस वोल्टेज को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जितनी वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना ही करंट बढ़ रहा है, जितनी वोल्टेज को घटा रहे हो उतना ही करंट घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ठीक है ना। इसी के अनुसार इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, ओम्स लॉ की, इट इज डिफाइंड एज the electric current passes through the conductor is directly proportional किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल अप्लाइड, या पोटेंशियल बोल सकते हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, या फिर वोल्टेज भी बोल सकते हो। पोटेंशियल अप्लाइड across the conductor, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V के। और क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा देंगे, कांस्टेंट क्या हमारे पास R, यहाँ पर R क्या है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो R क्या है, लिख सकते हैं वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं हमें, रेजिस्टेंस, ठीक है। जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर, मटेरियल्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल की नेचर कैसी होती है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो R क्या बता दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, राइट। अब जो ओम्स लॉ के अंदर दो प्रकार के मटेरियल होते हैं भाई, एक तो होते हैं ओहमिक मटेरियल, एक होते हैं ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओबे करना का मतलब क्या है कि जिन मटेरियल में से करंट पास हो जाए वो कौन से कहलाते हैं, ओहमिक मटेरियल। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द मटेरियल्स विच ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ओहमिक मटेरियल। एग्जांपल्स में क्या, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, ओहमिक मटेरियल, राइट। नेक्स्ट क्या है, नॉन ओहमिक मटेरियल। नेक्स्ट है नॉन ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक मटेरियल क्या होगा, जस्ट इनका उल्टा, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे। द materials which does not obey the Ohm's law is called उनको क्या बोलते हैं भाई, नॉन ओहमिक मटेरियल। एग्जांपल्स में क्या है, नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, नॉन ओहमिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारे टॉपिक्स क्या थे, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ क्वांटिटीज थी फिजिकल, उनके हमने सिंबल्स बताए हैं। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद बताया कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो क्या है, ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ है, इनके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे हम बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, किस किस फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है,
तो आप प्लीज हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहें और हमारा जो सिलेबस होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के हम अंदर जो ओम्स लॉ के आगे नेक्स्ट है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।